एक दफ़ा का जिक्र है, खलीफा हारून और रशीद शाम के वक्त अपने दोनों वजीर जाफर और मसरूर के साथ लिबास तब्दील किए हुए हालात मालूम करने की गर्ज से फिर रहा था कि एक बूढ़े माही गीर को देखा जो बैठा हुआ किस्मत का गिला कर रहा था। खलीफा ने जाफर को इशारा किया कि हाल दरियाफ्त करो। जाफर बूढ़े के पास गया और बड़ी हमदर्दी से पूछा कि बाबा, क्या बात है, तकदीर का शिकवा क्यों कर रहे हो? बूढ़ा बोला कि मैं एक अयालदार माही गिर हूँ। आज तमाम दिन दरिया में जाल डालता रहा, लेकिन एक मछली भी हाथ नहीं पड़ी और घर वालों के पास कुछ भी नहीं। तो खलीफा ने कहा, दरिया पर मेरे हमरा चलो और अपना जाल डालो, जो कुछ भी निकलेगा मैं उसे 100 दीनार में खरीद लूंगा। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसी वक्त जाल कांधे पर डालकर चलने को तैयार हो गया। दरिया पर पहुंचकर माहीगीर ने जाल फेंका। इत्तेफाकन जाल में भारी संदूक आ गया। खलीफा ने हस्बे वादा 100 दीनार अता फरमा दिए और संदूक लेकर महल में वापस आया। संदूक खोला तो इसमें से जवान औरत के टुकड़े की हुई लाश बरामद हुई। खलीफा हारून और रशीद ने जाफर की तरफ देखकर कहा, ये क्या माजरा है? इतना बड़ा जुल्म मेरे कदमों के नीचे हो जाए और किसी को खबर तक ना हो। मैं तुम्हें 3 रोज की मोहलत देता हूँ। अगर इस अरसा में हालात मालूम न हुए और कातिल न मिला तो तुम कत्ल किए जाओगे। जाफर हैरान और परेशान घर वापस आया और जानता था कि 3 रोज में इस वाकया का सुराग मिलना नामुमकिन है। उसी वास्ते अपनी जिंदगी से नाउमीद हो गया और घर में बैठकर खुदावंदे करीम कारसाज़े हकीकी से दुआ करने लगा। 3 दिन के बाद खलीफा ने जाफर के कत्ल का ऐलान कर दिया और साथ ही कत्ल का सबब भी मशहूर कर दिया कि दरिया से संदूक में बंद एक औरत की लाश बरामद हुई और उसका कातिल नहीं मिला। वजीर आजम को 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि वो कातिल तलाश करे, वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। चूंकि कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका, इसलिए आज जाफर वजीर कत्ल कर दिए जाएंगे। जब जाफर को मक्तल में लाया गया तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि कातिल मैं हूँ। लोग जमा थे। जाफर उससे कुछ पूछना ही चाहता था कि सफ़ों को चीरता हुआ एक नौजवान आया और बोला कि हुजूर, आप भी बेकसूर हैं और ये बुजुर्ग भी, हकीकत में कातिल मैं हूँ। लोग हैरान हुए कि ये 2 आदमी इकबाली जुर्म कर रहे हैं। चुनाचे इस वाक़या की इत्तला खलीफा हारून और रशीद को की गई तो इसने सब लोगों को दरबार में तलब किया और इस बूढ़े और नौजवान से असल हालात दरियाफ्त किए। नौजवान आदमी ने हाथ बांधकर अर्ज किया कि हुजूर, ये बुजुर्ग मेरे चचा भी हैं और सुसर भी हैं। उनकी लड़की यानी अपनी बीवी का कातिल मैं हूँ। वाक़या ये है कि मेरी बीवी मकतूला बीमार थी। एक हकीम साहब ने उसके लिए सेब तजवीज़ किए और मैंने हर चंद सेब तलाश किए, लेकिन बगदाद में उस वक्त एक सेब भी न मिला। एक